क्या विधायक निधि गरीबों की मदद के लिए होती है या फिर सरकारी पैसे को घुमाकर वापस लेने के लिए? क्या बिना आवेदन किए किसी के खाते में सरकारी सहायता पहुंच सकती है? अगर किसी कर्मचारी के खाते में 50,000 रुपए आए और कुछ ही समय बाद वही रकम वापस ले ली जाए तो क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा है? हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि के कथित दुरुपयोग का ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विजिलेंस की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर आरोप सही साबित होते हैं तो ये हिमाचल में अपनी तरह का पहला मामला माना जा सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, जांच कहां तक पहुंची है और अब आगे क्या हो सकता है, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश में एक पूर्व विधायक के खिलाफ विधायक निधि के कथित दुरुपयोग को लेकर विजिलेंस ने जांच तेज कर दी है। मामला बेहद गंभीर माना जा रहा है क्योंकि आरोप सरकारी धन के गलत इस्तेमाल से जुड़े हैं। सूत्रों के अनुसार जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के बीच जिला प्रशासन के माध्यम से विधायक निधि से आर्थिक सहायता के नाम पर एक पूर्व विधायक की फैक्ट्री में काम करने वाले 16 कर्मचारियों के बैंक खातों में 50-50 हजार रुपए की राशि भेजी गई। इस तरह कुल करीब 8 लाख रुपए की सरकारी सहायता जारी की गई। लेकिन आरोप यहीं खत्म नहीं होते। जांच में सामने आया है कि कर्मचारियों के खातों में पैसा पहुंचने के बाद उनसे अलग अलग माध्यमों से वही रकम वापस ले ली गई। यानी जिस आर्थिक सहायता का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की मदद करना था, उसी राशि के वापस लिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है, अगर ये सहायता वास्तव में जरूरतमंदों के लिए थी तो फिर पैसा वापस क्यों लिया गया? और अगर कर्मचारियों को सहायता की जरूरत थी तो क्या उन्होंने इसके लिए आवेदन भी किया था? यही सवाल अब विजिलेंस की जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विजिलेंस अब तक 14 कर्मचारियों में से 2 कर्मचारियों के बयान दर्ज कर चुकी है। बताया जा रहा है कि दोनों कर्मचारियों ने जांच एजेंसी को स्वीकार किया है कि उनके खातों में विधायक निधि से 50-50 हजार रुपए आए थे और बाद में ये राशि वापस कर दी गई। सबसे चौंकाने वाली बात ये बताई जा रही है कि दोनों कर्मचारियों ने ये भी कहा कि उन्होंने आर्थिक सहायता लेने के लिए किसी प्रकार का आवेदन ही नहीं किया था। यानी अगर ये दावा जांच में सही साबित होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि बिना आवेदन के लाभार्थियों का चयन कैसे हुआ? सरकारी सहायता जारी करने की प्रक्रिया किन आधारों पर पूरी की गई और इस पूरी प्रक्रिया में किस किस की भूमिका रही? इन सभी पहलुओं की अब बारीकी से जांच की जा रही है। सूत्रों के अनुसार विजिलेंस ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आगे की कार्यवाही के लिए धारा 17A के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष से मंजूरी भी मांगी है। यदि मंजूरी मिलती है तो पहले से दर्ज FIR में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं, जिससे मामला और अधिक गंभीर हो जाएगा। फिलहाल विजिलेंस बैंक खातों के लेन देन, लाभार्थियों से जुड़े रिकॉर्ड, जिला प्रशासन के दस्तावेजों और अन्य कर्मचारियों के बयानों का मिलान कर रही है ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाई जा सके। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल ये मामला जांच के चरण में है। अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और सक्षम अदालत अथवा संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक आरोप कानूनी रूप से सिद्ध न हो जाए। लेकिन अगर जांच में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में विधायक निधि के कथित दुरुपयोग का अपनी तरह का पहला बड़ा मामला माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जांच इस मामले की पूरी सच्चाई सामने ला पाएगी? क्या सरकारी धन के कथित दुरुपयोग में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों तक जांच पहुंचेगी या फिर ये मामला भी समय के साथ ठंडे बस्ते पर चला जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जैसे ही कोई नई और आधिकारिक जानकारी सामने आएगी सबसे पहले हम आपको अपडेट करेंगे।